2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे सामने एक प्रस्ताव आया था कि साहब ये बवाल क्यों हम पाल रहे हैं। मैंने कहा भी क्या तुम्हें कावड़ यात्रा में ही बवाल दिखाई देता है क्या? कावड़ यात्रा होगी, हर हाल में होगी, सुरक्षा की गारंटी सरकार देगी और मैं इसके लिए आदेश दे रहा हूं भाइयों बहनों, न केवल कावड़ यात्रा हम लोगों ने प्रारंभ कराई बल्कि गंग नहर को भी हम लोगों ने कावड़ रूट के रूप में आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। वन विभाग की कार्रवाई को पूरा करते ही गंग नहर की दोनों पटरियों को आवागमन के लिए भी और किसी भी प्रकार के अन्य पर्व और त्योहारों के समय कावड़ यात्रा के दौरान भी आने जाने के लिए निर्विघ्न यातायात हो सके, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को तेजी से हम आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, आस्था का सम्मान भाजपा करती है और अब तो कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए। जब से अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है, अब भी कोई संदेह रह गया क्या? अब तो कोई संदेह नहीं होगा। भाइयों बहनों, कोई संदेह रहना भी नहीं चाहिए। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन करके तैयार हो चुका है। मथुरा वृंदावन सच संवर रहे हैं। सुख तीर्थ के पुनरुद्धार की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। और भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे अलीगढ़ में विश्वविद्यालय बनाने का काम भी डबल इंजन की सरकार कर रही है और मां शाकंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय निर्माण का कार्य सहारनपुर में भी ये डबल इंजन की सरकार ही कर रही है। मेजर ध्यानचंद के नाम पे प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इसी मुजफ्फरनगर मेरठ बॉर्डर पर ये डबल इंजन की सरकार बना रही है। भाइयों बहनों, विकास हो या सुरक्षा, सम्मान हो या स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने का कार्य जब ये डबल इंजन की सरकार कर रही है तो फिर इन पेशेवर माफिया और अपराधियों को अपने बीच में मत घुसने दीजिए। याद रखना, आपको कथा याद होगी, आपको एक कथा याद होगी कि एक बिच्छू पानी में बह रहा था। एक साधु उसको निकाल करके बाहर बचाने का प्रयास कर रहा था। जैसे अपने हाथ से उठा तो बिच्छू काट लेता। तब तक एक राहगीर ने उससे पूछा, कहा कि ये सब क्या कर रहे हैं आप? उसने कहा, मैं इसको बचाना चाहता हूं लेकिन ये अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहा है। भाइयों बहनों, आदत जल्दी छूटती नहीं है। आप याद करिए, अगर हम सख्ती नहीं करते क्या हम शांति बना पाते, सुरक्षा दे पाते? किसी प्रकार की यहां पर हर व्यक्ति के सामने इतना बेहतर माहौल दे पाते? अन्नदाता किसान अपने खेतों में नहीं जा पाता था, क्योंकि खेतों में जैसे वह जाता था तो भाइयों बहनों उससे पहले उसके खेत का सामान उठा लिया जाता था। कभी उसके ट्यूबवेल के कनेक्शन काट दिए जाते थे, कभी वहां मशीन चोरी कर ली जाती थी और कभी किसान की हत्या कर दी जाती थी। आज तो ऐसा नहीं है। आज तो सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण है। और मैंने तो पहले कह रखा है, अपराधी जिस प्रकार की भाषा, माफिया जिस प्रकार की भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाने का कार्य करो, लेकिन आम जनता की सुरक्षा में सेंध लगाने की छूट किसी को मत दो। और मैं आज एक बार फिर से आपसे कहने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, विकास डबल इंजन की सरकार जितना कर रही है 50 वर्ष में उतना विकास नहीं हुआ होगा। उतना विकास हम लोग कराएंगे हर एक जगह का। आजादी के बाद जितनी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया होगा उतनी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, बिना चेहरे देखे हुए हर नागरिक को और हर परिवार को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, हमारा संकल्प भी है कि सबका साथ और सबका विकास का है। विकास सबका, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। तुष्टीकरण के मार्ग पर चल करके हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और भाइयों बहनों, जब हमारा देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं।
मुजफ्फरनगर सुरक्षित है तो उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। और भाइयों बहनों, उसी संकल्प के साथ हम लोग आज कार्य करने के लिए आपके बीच आए हैं। विक्रम सैनी ने अपनी सदस्यता यहां के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करने के लिए खोई। राजनीतिक मुकदमा था। उस राजनीतिक मुकदमे में उनको अनावश्यक रूप से तत्कालीन समाजवादी